नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। 13 दिसंबर को बीपीएससी पीटी की परीक्षा ली गई, जिसके बाद परीक्षा में पेपर लीक और धांधली को लेकर के कई सारे आरोप अभ्यर्थियों के द्वारा लगाए गए थे। बता दें कि बापू परीक्षा केंद्र के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया के जरिए साझा किए गए थे और परीक्षा में धांधली का आरोप अभ्यर्थियों की ओर से लगाया जा रहा था, जिसके बाद कल ही बीपीएससी के चेयरमैन ने बड़ा फैसला सुनाया और जो बापू परीक्षा केंद्र है वहां पर जो परीक्षा ली गई थी बीपीएससी पीटी की 13 दिसंबर को, उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि जिन भी अभ्यर्थियों का सेंटर वहां पर गया था वे सभी अभ्यर्थी एक बार फिर से परीक्षा देंगे। जिसके बाद बता दें कि अब अन्य सेंटर्स के अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है और पूरे बिहार भर में परीक्षा को रद्द करने की मांग कर दी है। जी हाँ, बता दें कि कई सारे अभ्यर्थियों ने अपने अपने वीडियो सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है, जिसके इस वीडियो के जरिए वे बिहार भर में यानी कि तमाम जिलों में जो परीक्षाएं ली गई थी उसे रद्द करने की मांग की है। पहले आप महिला अभ्यर्थियों का वो बयान सुन लीजिए, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो के जरिए जहां भी उनका सेंटर गया था उस सेंटर पर किस तरह से अनियमितता, कुव्यवस्था बरती गई और इसके साथ ही साथ क्या कुछ पूरा वाकया हो रहा था उसका जिक्र करते हुए इसके साथ ही साथ परीक्षा को रद्द करने की मांग की। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आई है महिला अभ्यर्थी, पहले आप उनकी बातों को सुन लीजिए। थी जो बार बार पेंसिल से मार्क कर रही थी, इन्विजिलेटर के बार बार मना करने के बाद भी। पहली बात तो मैंने इससे पहले भी बीपीएससी का एग्जाम दिया है, पेंसिल बाहर ही रखवा दिया जाता था। एक ब्लू पेन और एक एडमिट कार्ड के अलावा आपको कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था। ये किस तरह की चेकिंग हुई थी हमारे सेंटर पे, पहली बात। दूसरी बात, हम कैसे मान ले कि उसके पेंसिल से मार्क किए हुए ओएमआर को आगे चल के कोई पेन से मार्क करके धड़ल्ले से नहीं बढ़ा देगा। इतनी अनियमितताएं, इतनी आशंकाओं के बाद हम नहीं भरोसा कर सकते। दूसरी चीज, सेंटर में पूरे साल की परिश्रम करने के बाद हमें परफॉर्म करने के लिए मात्र 120 मिनट मिलते हैं, उसमें बार बार पावर कट होता है। बीच बीच में बायोमेट्रिक्स करने वाले आते हैं, तो कभी एडमिट कार्ड साइन करने वाले इन्विजिलेटर्स आ जाते हैं। हमें 1 घंटे बैठा के रखा गया था 11 से लेकर के 12 बजे तक। क्या उस समय यह सब नहीं हो सकता था? ये प्रक्रिया करना क्या उसी वक्त जरूरी था? हम कैसी छवि पेश कर रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की? बाहर से कितने बच्चे आए और वो क्या छवि लेकर जा रहे हैं? प्लीज आयोग इस पर ध्यान दे और एक बेहतर रणनीति बनाए परीक्षाएं कंडक्ट करने की। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम श्रावणी वशिष्ठ है। अभी कुछ टाइम पहले चेयरमैन सर, बीपीएससी चेयरमैन सर का लाइव कॉन्फ्रेंस आया था, तो उससे रिलेटेड हमको कुछ बातें रखनी है और कुछ पॉइंट्स रखने हैं। पहला मेरा ये कहना है कि आज के कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सर उतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। उनके पास मीडिया पर्सनल्स के कुछ सवाल के जवाब नहीं थे। जैसे कि जब पूछा गया उनसे कि खगड़िया में जैसे बायोमेट्रिक नहीं हुआ, शायद खगड़िया ही था, कि खगड़िया में जैसे बायोमेट्रिक नहीं हुआ, तो उनके पास उसका कुछ जवाब नहीं था। इस इशू के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। मेरा मानना है कि कैसे नहीं पता, जब बच्चे इतने आक्रोश में बच्चे कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, कई जगह पर जैमर ऑफ हो गया, कहीं जगह पर कैमरा ऑफ हो गया 10 मिनट के लिए, इस बारे में उनको कैसे नहीं पता है, मेरा ये कहना है। इतने वीडियोस वगैरह, इतना कमेंट बच्चे कर रहे हैं, इतना मेल कर रहे हैं, वो ये सब कुछ कैसे उनको नहीं पता दिख रहा है, मेरा ये कहना है। दूसरा कि उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात एडमिट की कि हाँ, परीक्षा केंद्र में, बापू परीक्षा केंद्र में बच्चे फोन लेकर गए थे। तो जब इतने बड़े परीक्षा केंद्र में, जिसका उद्घाटन श्री नीतीश कुमार जी ने किया था, जब वहां पर इतना सिक्योरिटी इशू हो सकता है, तो फिर बाकी 911 केंद्र जो थे, जो कि बिहार के अन्य बहुत सारे केंद्र तो ग्रामीण जिले में पड़े थे, तो वहां पर ये नहीं सिक्योरिटी इशू हो सकता है क्या पता हुआ भी हो, हमें इसकी का कोई आइडिया नहीं हो। दूसरा मेरा ये है कि आयोग ने खुद कहा था कि 80,000 बच्चों के लिए वो 4 लाख 4.5 लाख बच्चों का डेट जो है एग्जाम का, वो डिले नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि 4.5 लाख बच्चे जो हैं उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो मेरा ये कहना है आयोग अपनी बात से कैसे पलट रही है, तो फिर 12,000 बच्चों के लिए वो वापस से री एग्जाम क्यों करवा रही है, मेरा ये कहना। आई रिपीट, आयोग ने ये कहा था कि 4.5 लाख बच्चे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उस टाइम भी 80,000 बच्चे के सपोर्ट में थे, हम आज भी री एग्जाम के सपोर्ट में, लेकिन सिर्फ 12,000 बच्चों के लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए, क्योंकि री एग्जाम सिर्फ 12,000 बच्चों के लिए हमको लगता है कि एक अनफेयर डिसीजन होगा, 12,000 के लिए भी और 4.5 लाख बच्चों के लिए के साथ भी, सॉरी बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी। दूसरा मेरा ये कहना है, तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि आयोग जो कह रही है कि वो बच्चे के हित के लिए काम कर रही है, वो बच्चे खुश हैं उनके इस डिसीजन से, बच्चे संतुष्ट हैं, तो मेरा ये कहना है उनको कैसे कह सकती है आयोग कि बच्चे खुश हैं कि नहीं है। हमको लगता है वो आकर देखे ना, पूछे हमसे हम कितने खुश हैं या नहीं है। वो 12,000 के जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचते हैं उसमें से एक हम है, हम तो बिल्कुल खुश नहीं है इस डिसीजन से। बहुत लोग कहेंगे कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, ऐसा हम बिल्कुल स्पष्टीकरण इस बारे में नहीं देना चाहेंगे। वो मेरा इशू है, मेरा एग्जाम अच्छा गया या नहीं, आपका इशू नहीं है। इशू ये होना चाहिए कि सही क्या होगा, सही डिसीजन क्या होना चाहिए। मेरा मानना है कि आयोग एक सर्वे क्यों नहीं करा लेती है कि पता चल जाएगा बच्चे खुश हैं या नहीं खुश हैं, क्योंकि जब एक सर्वे अतुल सर करवा सकते हैं तो एक सर्वे अभी प्रेजेंट चेयरमैन सर क्यों नहीं करवा सकते हैं, तो पता चल जाएगा, साफ स्पष्टीकरण हो जाएगा कि बच्चे खुश हैं या असंतुष्ट हैं या संतुष्ट हैं। लास्ट मेरा ये कहना है कि ये पहली बार नहीं होगा कि बीपीएससी का री एग्जाम होगा, हमें ये तो बीपीएससी का पुराना इतिहास रह चुका है। हम पूरा बिहार जानता है कि बीपीएससी का कई बार री एग्जाम हुआ है, तो ये इतिहास दोहराता है। तो ये पहली बार नहीं होगा। लास्ट में हम यही कहेंगे कि अगर री एग्जाम होता है तो ये सभी का हो, सिर्फ 12,000 का नहीं हो, सबके बारे में सोचा जाए, तो ही ये एक फेयर जस्टिस वाला डिसीजन हो पाएगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मेरा विनम्र अनुरोध है चेयरमैन सर से। बता दें कि एक तरफ जहां महिला अभ्यर्थियों ने अपनी बातों को रखा है, तो वहीं दूसरी ओर पुरुष अभ्यर्थियों ने भी अपना वीडियो सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है। बता दें कि इस वीडियो के जरिए तो अभ्यर्थी ने आत्महत्या तक की चेतावनी दे दी है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने भी सेंटर्स पर किस तरह की अनियमितता बरती गई थी उसका पूरा वाकया बताया है, क्या कुछ मामला हुआ था, तो आप उनका भी बयान सुन लीजिए। This is Shivam Chaturvedi and this is a humble request to the chairman sir. एक्चुअली सर हम लोग भी बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं सर, हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। एंड सर जो चीज़ें हुई सर, जो पटना में हुई, हम खुद नवादा सेंटर पढ़ा था सर, नॉर्थ ईस्ट से नवादा जाना कितना ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है सिचुएशन। मैंने फीवर में एग्जाम लिखा सर, फीवर हो चुका था मुझे और मैंने फिर एग्जाम लिखा। सर भैया मैं यहाँ पे सिंपैथी गेन करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि सर मेरे को फीवर में एग्जाम हुआ तो सर सिंपैथी कुछ चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए सर। और जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं एग्जाम का पैटर्न को लेकर भी, लेकिन मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं सर कि जो एग्जाम आपने जो डिसीजन लिया है एग्जाम को कैंसिल करने के लिए, वो सभी के लिए कैंसिल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, कैंसिल नहीं होता है, तो सर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये अनफेयर होगा, क्योंकि सर चीज़ों मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से डील करने के बाद अगर आप एग्जाम लिखते हो और सर एग्जाम आपके फेवर में नहीं जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं गया होगा एग्जाम, हो सकता है सर बापू सभागार के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं गया होगा एग्जाम, लेकिन सर जब वहाँ पे सिचुएशन अराइज हुई है उसके अनुसार सर अगर आप डायरेक्ट उन्हीं के पेपर को कैंसिल करोगे तो सर इसका मतलब ये नहीं होता है ना सर कि बाकी सब जगह में एकदम मस्त एग्जाम गया सर। मेरा जो सेंटर था सर वो नवादा था, मेरे दोस्त का सेंटर नवादा था, ज्ञान ज्योति या सर दीप ज्योति कोई एक स्कूल है, वहाँ पे भी सर उनको 10, 12, 15 से पेपर मिलना स्टार्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। तो सर ये सारी चीज़ें जो हुई है वो पटना में इसीलिए ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बाहर आ चुका चीज़ें, या बहुत सारी जगहों में बाहर नहीं आया है खुल के। और सर आप जो बोल रहे हो कि ऐसा तो हम लोगों को कोई न्यूज़ नहीं मिला, वैसा तो कोई हम लोगों को न्यूज़ में नहीं मिला, तो सर चीज़ें सर खोजने से मिलती है ना, खोजने से मिलती है सर। सारे स्टूडेंट्स जो है वो तो ऐसे ही नहीं बोल रहे होंगे, कुछ तो हुआ होगा, राइट, कुछ तो हुआ होगा। और सर अफवाह जो होती है, क्या अफवाह है और क्या तथ्य है हम लोग को भली भांति पता है सर। ऐसा बात नहीं है सर मैं बस बीपीएससी पर रिलाई होता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोल रहे हो सर कि एग्जाम जो है अच्छा नहीं गया, दूसरे एग्जाम को प्रिपेयर करो, ठीक है, वो भी बात मानते हैं, लेकिन सर जो फेयर एग्जाम नहीं हुआ वहाँ पे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग दूसरे एग्जाम की प्रिपेयर करेंगे, तो सर ये बहुत ही बड़ा ज्यादती हो जाएगा हमारे साथ, क्योंकि ये एग्जाम एक एग्जाम नहीं होता सर, ये 1 साल का एग्जाम होता है। हम लोग बीपीएससी यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है सर कि हम लोग सारा जितना भी फॉर्म आता है सब भरते हैं, हम लोग 1 या 2 एग्जाम पर रिलाई होते हैं, और 1 या 2 एग्जाम में अगर ऐसा चीज होता है तो सर ये बहुत ही ज्यादा बुरा है सर हमारे लिए तो। और उसके बाद सर मेंटल ट्रॉमा, सुसाइड वगैरह की थॉट्स आना, ये सब नॉर्मल हो जाती है। अगर बाई चांस ऐसा ना हो कोई स्टूडेंट जो है सुसाइड का अटेम्प्ट कर भी लेता है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा सर, ये आप बता दो मेरे को, और मेरे को कुछ भी नहीं जानना है आपसे, ठीक है सर।
तो मेरा बस पॉइंट ये है, एग्जाम जो है वो हर जगह सेंटर में एक एग्जाम एक टाइम पे, और जैसा अब चलता था ऐसा तो नहीं है ना सर कि फर्स्ट टाइम जो कैंडिडेट सारे वो 4 लाख एस्पिरेंट जो फर्स्ट टाइम है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पिछले साल भी एग्जाम हुआ था, इससे ज्यादा एस्पिरेंट्स आए थे, इससे ज्यादा कैंडिडेट आए थे, एग्जाम हुआ था, बहुत ही अच्छे से स्मूथली कंडक्ट हुआ सारे एग्जाम, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करी। तो सर आप ऐसा मत समझो कि सर वी स्टूडेंट्स आर योर एनिमी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको भी आप लोगों का पार्ट ही बनना है, इसीलिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सर हम बस इसीलिए बोल रहे हैं चीजों को सर कि जो चीजें हो रही हैं वो फेयर तरीके से हो, जो जस्टिस है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर किसी को कुछ किसी को कुछ किसी को कुछ, तो ये सारी चीजें गलत है। और यही सब चीजें हैं सर, देखो आप फिर। सभी को मेरा नमस्ते। आज बीपीएससी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि वो सिर्फ बापू परीक्षा हॉल के विद्यार्थियों का ही एग्ज़ाम लेंगे। मैं बता दूं मैं अपनी जानकारी कि मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। मैंने जेएनयू में भी पढ़ाई की है और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा हूं। मैंने 6 महीने ड्रॉप लेकर 17वीं जो बीपीएससी उसकी तैयारी की, लेकिन ये इनजस्टिस हो रहा है। ये इनजस्टिस इसलिए हो रहा है कि पहले चेयरमैन बोलते हैं कि वो फॉर्म नहीं ओपन करेंगे कुछ लोगों के लिए, वो 4 लाख लोग जो स्टूडेंट हैं उनकी हित की बात कर रहे थे, लेकिन आज वो 12,000 लोगों के लिए बाकी जो 4 लाख हैं उनको भूल गए। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर ये इनजस्टिस सबके साथ हुआ और मैं इससे पर्सनली आहत हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा और उसकी जिम्मेवारी ये बीपीएससी के चेयरमैन और चुप रहने वाले हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पटना में जब परीक्षा कैंसिल हो गई है, यानी कि बापू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा ली गई थी उसे कैंसिल करने के बाद, रद्द करने के बाद अब पूरे बिहार भर में परीक्षा को रद्द करने की मांग उठने लगी है। लगातार सोशल मीडिया के जरिए वीडियोस साझा किए जा रहे हैं और परीक्षा को रद्द करने की मांग बड़े ही पुरजोर तरीके से की जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से ताबड़तोड़ वीडियोस अभ्यर्थियों के सामने आ रहे हैं, तो अब बीपीएससी के चेयरमैन का क्या कुछ स्टैंड होता है, क्या कुछ फैसला होता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।